अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। फिर गुनगुन ही बोलती हूँ मैं, जोया को लेकर के। जोया के सर में ना ये यहाँ पे ना पता नहीं क्यों बाल ना थोड़ा सा उड़ गया है, पूरा एकदम अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसको लेकर के मैं थोड़ा टेंशन में भी हूँ कि कैसे हो गया बच्ची का। तो उसी को मैं दिखाने के लिए जा रही थी। जोया को बोली कि चलो दिखा देती हूँ, क्यों नहीं हो। इससे पहले भी एक बार हो चुका था तो बट आ गया उसमें, मैं प्याज व्याज का रस वस लगा के ना, तो वो आ गया। इस बार ना मैं बोली चलो दिखाई देती हूँ उसको, बार बार हो जा रहा है, दूसरी बार है ये। तो बच्ची है ना, तो मुझे टेंशन भी होता है, लड़की को ऐसा कुछ हो तो बाल वहाँ पे एकदम ना नहीं है। तो तब अचानक से उसका दिखा तो मुझे टेंशन हो रही थी। तो मैं चलो देखते हैं। जो को बोली कि चल बेटा दिखा देते हो। तो मैं बच्चे लोग उठने के लिए कहाँ करते, टीवी देखें, टीवी से नज़र ही नहीं हट रही इन लोगों की। नहीं नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, कल जाएंगे परसों जाएंगे, बस ऐसे करके टल टल रहा है। और 4-5 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ। तो मैं बोली चलो जाके दिखाई देते हैं। तो बस घर के पास ही है डॉक्टर भैया, तो उन्हीं को दिखाने यहाँ पे बैठे थे जो है, और हम और भी सब थे। तो वेट कर रहे थे, चलो थोड़ा सा बैठते हैं हम लोग। 1-2 पेशेंट थे तो यहाँ पे वेट मशीन पे ना हम लोग क्या करें, तो चलो वेट अपना अपना देखते हैं कि कितना अपना वेट है। तो मेरा वेट तो नहीं है ज़्यादा, मतलब अभी जिस हिसाब से कम ही है, मतलब ठीक है ना, कम है ना ज़्यादा है, तो ठीक है। फिर वहाँ पे दिखाए, फिर ना ठंड बहुत है बाहर में, तो मुझे मन किया कि जलेबी ले लूँ बच्चों लोग के लिए। ठंड के मौसम में गरम गरम जलेबी बन रही थी ना, तो बहुत अच्छा दिखा था। और इसकी जलेबी इतनी टेस्टी रहती है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब नहीं भी, मैं मुझे जलेबी बचपन से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रंची इतना ज़्यादा रहता है ना उसकी जलेबी। तो बस ये जलेबी एक रास्ते में टोस्ट ले ली मैं फिर दुकान से। बच्चों को सुबह लगता है दूध टोस्ट या चाय टोस्ट, ऐसे कुछ भी शाम में दे दो। तो मुझे ना आज पता नहीं क्यों, मैं ना रील्स में देखी गरम गरम दूध के साथ जलेबी डाले खाना, तो मुझे मन किया खाने का। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, बच्चों को इतना खास पसंद नहीं आया, बहुत मुश्किल से लोग खाएं। बट मैं 2 जलेबी ना दूध में डाल करके मैं खा ली। मैं सोची कि चलो खा के देखती हूँ अच्छा लगेगा, बट अच्छा लग रहा था। मीठा मीठा गर्म दूध में जलेबी डाल के, और जलेबी भी एकदम टेस्टी क्रंची वाली थी। तो मैं यहाँ पे बोली चल मैं ट्राई करते हैं। ऐसे मीठा तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट कभी कल खाने से कुछ नहीं होता। इतना भी ज़्यादा मैं कॉन्शियस नहीं हूँ कि मैं नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ बस। पर इतनी ज़्यादा कोई ख़ास मैं शौकीन नहीं हूँ खाने की मीठा। तो कभी काल ऐसे मौसम अच्छा है, ठंड है, तो गरम गरम जलेबी का मज़ा ही कुछ और है। और जलेबी ना मुझे समोसा के साथ ज़्यादा पसंद है, समोसा और जलेबी। तो बच्चे नहीं खा रहे थे बहुत मुश्किल से, नहीं हम नहीं खाते, पर मैं उन लोगों को भी ना ज़बरदस्ती करके मैं खिलाई, बोली चलो खा लो। तो बच्चे यहाँ पे खा वा लिए। उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे बना रही हूँ मैं मूंग की दाल। तो मैं सोची क्यों ना इसकी फुल रेसिपी आप लोग आज करें। मैं जैसे बनाती हूँ एक्चुअली में, मैं ना अंदाज से ही बनाती हूँ किसी भी चीज़ को, अपने हिसाब से। मुझे ना ऐसे नाप तोल के ग्राम, इतना ग्राम ये वो डालना, उस टाइप का ना मुझे नहीं है आदत, और ना मुझे आता है, ना मुझे समझ में आता है, और ना मैं उस टाइप का मैं बता सकती हूँ। बट मुझे अंदाज़ है, अंदाज़ से ही मैं बनाती हूँ कितनी क्वांटिटी डालना है, वो अपने हिसाब से ना अंदाज़ हो जाता है बनाते बनाते। तो बस सब मसाला डाल करके मैं चढ़ा दी, और मैं बोली कि चलो बनाते हुए। ये दाल ना बहुत टेस्टी रहती है, खरा मूंग है, हरी वाली छिलके वाली है ये। तो ये बहुत टेस्टी, मुझे तो बहुत पसंद है, सबको पसंद आती है। और तो मैं बोली चलो इसी को बनाते हैं रोटी के साथ, ठंड भी है तो दाल रोटी अच्छा लगेगा खाने में। और इसमें ना बहुत अच्छे से बनता है ये, आप देखना। इसमें फिर अंडे का ना मैं भुजिया बना के तड़का लगाऊंगी, तो ये और टेस्टी लगेगा। बहुत टेस्टी दाल है, आप सब ट्राई करना और मुझे बताना कि सच में बहुत टेस्टी बनती है ये। मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसे किसी चीज़ को भी ऐसे थोड़ा सा गैप कर कर खाओ तो अच्छा लगता है। ऐसे रोज़ खाना हर 2 दिन पे तो किसी भी चीज़ से मन भर जाता है। रोज़ आप बिरयानी भी खाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो 15 दिन, हफ्ता दिन में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में ऐसे मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ, प्याज, सूखी मिर्ची, जीरा डाल करके मैं बोली। और अंडा भी इसमें डालते हैं, 2-3 अंडे को तोड़ के उसकी भुजी बना करके, जैसे भुजी बनाते हैं, और दाल में डाल देते हैं। ऊपर से आप 1 चम्मच घी डाल दें तो उसमें और स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ना फिर रोक के, भाई आया था तो उसके लिए चाय बनाने लगी। हमें ठंड भी है, चलो भाई आया हुआ है तो मैं ना चाय बनाती हूँ। तो चाय बनाई, चाय बनाने के बाद फिर से मैं उसी से स्टार्ट कर दी। एक्चुअली मैं ज़्यादातर खाना ना इंडक्शन में ही बनाती हूँ। और दाल मतलब गल गए थे 2-3 सीटी में ही, तो इसको हल्का सा घोटना रहता है, थोड़ा मिक्स करना रहता है, तो ऐसे दिखते हैं खरे खरे। तो हल्का सा मैं दाल को दाल घोटने से घोट करके, प्याज ब्राउन हो गए थे तो मुझे इसमें अंडा भी डालना था तोड़ के, तो मैं इसमें अंडा तोड़ के डाली। और कमेंट्स आया था कि आप फुल रेसिपी बताया करें दी,
और मछली की रेसिपी तो इंशाल्लाह जब मछली मैं बनाऊँगी ना नेक्स्ट टाइम, तो मैं फुल रेसिपी तरीके से आप सबको बता दूँगी कैसे बनाना। और मेरे मतलब मैं जैसा बनाती हूँ वैसा बनाओगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी मछली। मछली हर कोई बना नहीं सकता है अच्छे से, और बहुत कम लोग बनाते हैं अच्छे से, क्योंकि उसमें जो बिसाइनपन रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है, उस वजह से ना हर कोई मतलब उसको तरीके से बना नहीं सकता है मछली को। बिसाइन पर मैं किसी की मछली खाती हूँ तो मुझे लगता है स्मेल आता ही है, बिसाइन ज़्यादा लगता है। लेकिन मेरी मछली ऐसे हाथ की ऐसी बनती है ना कि उसमें एक बूंद भी आपको बिसाइन लगेगा ही नहीं कि वो मछली है, इतना सा भी नहीं। बहुत ही मतलब अलग तरीके से मैं बनाती हूँ। आप सबको पहले ही बताई होंगी मैं कि मैं बहुत बंगाली स्टाइल में बनाती हूँ, क्योंकि मेरी सास ना बंगाली थे तो उसी स्टाइल में मैं बनाती हूँ। तो इसलिए पहले तो मुझे भी नहीं आता था खाना बनाना, एक्चुअली मुझे आता ही नहीं था। मैं सही बताऊँ तो मुझे शादी से पहले नहीं आता था बिल्कुल भी खाना बनाने, और मैं जितना जानती भी नहीं थी। नॉर्मल सिंपल दाल चावल, आलू भुजिया, आलू भरता, ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाने बस आता था, इतना ही था। बट एज भी कम थी, इतना ज़्यादा समझ नहीं था। तो धीरे धीरे सब हो जाता है वक्त के साथ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आ गया समझ में, और ज़िंदगी समझ में आ गई है तो ये तो खाना है तो खाना है। तो जब आपको ज़िंदगी समझ में आ गई है तो खाना तो बन ही जाएगा, अगर इंसान इंटरेस्ट ले, शौक़ रहे बनाने का। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत कुछ लोग ही होते हैं जो नहीं इतना पसंद करते खाना बनाना, उतना मतलब इतना शौक़ नहीं रहता है। जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में रहते हैं, अपने आप को कुछ एम रहता है कुछ बनने का, कुछ करने का, शायद उन लड़कियों को ऐसा लगता हो कि उतना खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं। फिर एक वक्त के बाद तो खाना अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बनाना ही पड़ता है। मैं भी, मेरी बेटी को भी इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती। वक्त आएगा तो खुद ही आ जाएगा। उसे अभी छोटी भी है, 12-13 साल की है, तो अभी से मैं क्यों इतना उसके ऊपर जिम्मेदारी डालूँ। तो ये मेरा बन गया टेस्टी सा दाल। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। रात में मैं उसके बाद कुछ भी नहीं ब्लॉग शूट करी, और बस दाल बना करके फिर रोटी बनाई, खाना पीना खा के मैं कुछ भी नहीं ली, तो मैं रो दी थी। और ये मैं जा रही हूँ नेक्स्ट डे, संडे है, तो मैं भाई के साथ जा रही हूँ मार्केट। एक्चुअली संडे नहीं, मंडे का ब्लॉग है, ये शूट है। तो मैं जा रही हूँ भाई के साथ मार्केट में। वो जो अभी राम मंदिर का जो चल रहा था ना रैली, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश थे। तो लोग, मुझे कुछ काम था मार्केट से, आप सबके लिए सरप्राइज़ है समझ लो कि मैं मार्केट क्यों गई थी। आप सब को लग रहा होगा ऐसा मतलब था, फिर भी मैं बोली नहीं, भाई की छुट्टी है, मैं अकेले जा नहीं सकती। आज थोड़ा भीड़ भाड़ भी है तो मुझे जाना सही नहीं लगा भीड़ भाड़ में। तो मैं गई और मैं चाय पी वहाँ, अमृतुल्य की चाय, भाई और मैं चाय पिए। यहाँ कुछ 1-2 सामान लेना था मुझे, टिश्यू ख़त्म हो गए थे, बच्चों के लिए टिफ़िन में देती हूँ, तो वो टिश्यू पेपर ले ली। और मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। ये तो स्ट्रॉबेरी बच्चों के ले ली, अमन को बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी, तो मम्मी लेकर के आना, वो ले ली। और खजूर ले ली घर के लिए, बहन भी फ़ोन करके बोली थी कि खजूर और बादाम ला देना मुझे, अकाउंट में पैसा डाल दिए थे, तो मैं उसके लिए भी ली। और खजूर तो मैं खाती हूँ, नाइट में जैसे कुछ नहीं खाई तो मैं खजूर खा ली, तो खजूर मैं ले ली अपने लिए, बच्चों के स्ट्रॉबेरी ले ली। और एक चीज़ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे तो बहुत खुशी है। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सोची नहीं थी कभी। हाँ, मुझे था कि मैं मतलब ना ट्राइपॉड लंबे बड़े वाले लूँ और मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, तो एक था। लेकिन मैं बोली अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं हूँ। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले ली, और मुझे बहुत खुशी है। इसको भी सेट नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रखी हूँ, तो इंशाल्लाह इसको सेट करूँगी, और फिर मैं अच्छे से अब ब्लॉगिंग अच्छे से कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी। तो बस फिर खाने का टाइम हो गया, तो दिन की सब्ज़ी थी तो मैं कुछ बनाई नहीं, आज मन भी नहीं हुआ मुझे बनाने का, थक गई थी मैं, मार्केट से आई थी, और एक्चुअली में खाना था दिन का बहुत सारा। तो बस मैं ना रोटी बना दी, बच्चों को बस रोटी और कुछ मतलब सब्ज़ी है, अंडा वंडा कुछ बना दूँगी तो हो जाएगा। तो बस मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज हो आप सबको अच्छा लगा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्राइपॉड लेने के बाद इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया और बोला कि ले लेना, और अगली मतलब अब अच्छा वाला लेना। तो इंशाल्लाह मैं अच्छा वाला ली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देख करके छोटा वाला मेरा टूट गया है, फिर भी भाई ने उसे टेप वेप लगा के मुझे दे दिया स्टैंड कि आप किचन में रख करके एक जगह सेट करके रखें, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इससे भी इसको भी यूज़ कर लेना, और नहीं तो बड़ा वाला स्टैंड है तो उसको कहीं भी आप सेट करके आप घर का सारे काम करके दिखा सकते हो, अच्छे से ब्लॉगिंग हो सकती है। तो चलो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले ली। और कोई भी चीज़ लेट होता ना तो मुझे बहुत सब्र होता है कि वो चीज़ में लेट हो रहा ना, तो इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा मतलब अल्लाह मतलब मिलेगा। तो मैं अल्लाह के इस चीज़ पे बहुत यकीन करती हूँ कि नहीं, अगर लेट हो रहा नहीं हो रहा ना, थोड़ा मैं हिसाब से पैसा को देख रही थी, बच जाए तो मैं ले लूँ, अभी चलाना है घर, अभी लास्ट महीना है तो। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हो ही जाता है। और
अल्लाह ने औरतों के हाथ में ऐसा बरकत रखा है कि वो कम पैसे में भी घर को चला के बहुत तरीके से घर को चला सकती हैं और हर चीज़ मतलब मैनेज कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी पैसे में अपने लिए भी एक ले ली। डर रही थी कि लेकिन हो गया, मुझे भी मेरा भी ये काम है समझो, तो मुझे लेना ज़रूरी था। तो मैं बहुत सोची फिर मैं बोली नहीं ले ही लेती हूँ, लेना तो है मुझे आज नहीं तो कल। तो मैं ले ली और फिर इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द। आप सब दुआ में याद रखना, इसी तरह मुझे प्यार देते रहना और मैं भी आप सबको हमेशा मतलब दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल से मानती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।